आज की क्लास में हम एकादश पाठ 11 एतत् बस स्थानकम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एकादश मतलब 11 है ना। संस्कृत में जो 11 होता है उसको एकादश बोला जाता है। ये हमारा पाठ 11 है। इसमें हम बस स्टैंड पे एक बालक है अनिमेश नाम का और उसकी मम्मी है, दोनों खड़े हैं और वो क्या बातें करते हैं इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इसके जो मुख्य शब्दार्थ हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। शब्दार्थ आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। शब्दार्थ देख लेते हैं। एतत् बस स्थानकम, यह बस स्टैंड है ना। जैसे बस स्थानकम का मतलब होता है बस स्टैंड। वाहनानी मतलब होते हैं वाहन। कार्यानी मतलब कारें। ट्रक यानम मतलब ट्रक, मतलब बस स्टैंड पे जो भी वाहन निकल रहे हैं उन सभी के यहाँ पे संस्कृत मीनिंग है। उपस्कराणी मतलब सामान। द्विचक्रिका मतलब साइकिलें। द्विचक्रिका मतलब होता है साइकिलें। साइकिल को संस्कृत में द्विचक्रिका कहा जाता है। हम पाठ पढ़ेंगे तो ये शब्द जब आएंगे तब आपको इनका मीनिंग समझ में आता जाएगा। अब प्रदूषणम यानी होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन जो होता है उसको संस्कृत में प्रदूषणम कहते हैं। द्विचक्रयानम मतलब दो पहिया वाहन। इसमें बाइक, साइकिल जो भी होते हैं, जो बाइक होती हैं, दो पहिया वाहन जो होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। द्विचक्रयानम मतलब दो पहिया वाहन। त्रिचक्रयानम मतलब तिपहिया वाहन। तीन पहिए वाले भी वाहन होते हैं, उनको संस्कृत में बोला जाता है त्रिचक्रयानम मतलब तीन पहिए वाले वाहन। त्रिचक्रयानिका मतलब होता है ई रिक्शा। आपने नाम सुना होगा, ई रिक्शा जो चलने लगी है उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? त्रिचक्रयानिका मतलब होता है ई रिक्शा। ये इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ हैं जो कि हमें पढ़ने में, जो कि हम पढ़ लेंगे तो हमें पाठ समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सारे शब्दार्थ आपको एक्सप्लेन किए हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप लोग भी एक बार ये शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारी बुक का पेज नंबर 139 ओपन करेंगे और मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। आइए बच्चों, हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एकादश पाठ एतत् बस स्थानकम, यह बस स्थान है ना। पाठ कौन सा है? ये 11। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो चित्र दिए हैं उसको देख के आपको समझ में आएगा कि पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरे पाठ में अनिमेश नाम का एक बालक है और जननी मतलब माता और उसकी मम्मी है। ये दोनों बच्चे बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपस में जो बात कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। अनिमेशः एतत् बस स्थानकम अस्ति। अनिमेश बोलता है यह बस स्थान है ना। अनिमेश क्या बोलता है? एतत् यानी यह बस स्थानकम यानी बस स्थान, अस्ति यानी है। तो जननी मतलब उसकी मम्मी, जननी मतलब माता है ना। मम्मी को संस्कृत में जननी कहा जाता है। तो मम्मी कहती है आम मतलब होता है हाँ, सावधान पुत्र, अत्र निकटे एव वाहनानि चलन्ति। हाँ पुत्र, सावधान हो जाओ, यहाँ पास से ही वाहन निकलते हैं। अनिमेशः आम एतानि कार्यानि त्वरितम धावन्ति। अनिमेश बोलता है हाँ, एतानि कार्यानि ये कारें भी त्वरितम यानी तेज़ी से, धावन्ति यानी चलती है, ये कारें भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से चलती हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ स्पीड में चलती हैं, दौड़ती हैं। जननी एतत् ट्रक यानम उपस्कराणि नयति। यहाँ पे ट्रक से सामान भी ले जाया जाता है ना। जो ट्रक है आप देखेंगे पिक्चर में आपको ट्रक दिखाई देगा, ट्रक से सामान भी ले जाया जाता है। अनिमेश बोलता है तत्र अनेका द्विचक्रिका पृथक चलन्ति। यहाँ पे द्विचक्रिका मतलब दो पहिए वाले वाहन भी चलते हैं, पृथक यानी अलग चलते हैं। यहाँ अनेका यानी बहुत सारे, द्विचक्रिका यानी दो पहिए वाले, पृथक यानी अलग, चलन्ति अलग चलते हैं वाहन। द्विचक्रिका यानी दो पहियों वाले वाहन चलते हैं, पृथक यानी अलग, चलन्ति यानी चलते हैं, अनेका यानी बहुत सारे दो पहियों वाले वाहन भी चलते हैं। अब देखिए जननी मतलब माता। माता क्या बोलती है? द्विचक्रिका प्रदूषणम न करोति। जो दो पहिए वाले वाहन होते हैं वो प्रदूषण नहीं करते हैं। दो पहिए वाले वाहन से मतलब है साइकिल से। तो साइकिल होती है ना, द्विचक्रिका मतलब साइकिल, ये लिखा है ना द्विचक्रिका ने साइकिल। द्विचक्रिका प्रदूषणम न करोति। दो पहिए वाले जो वाहन होते हैं वो प्रदूषण यानी जो अपना पॉल्यूशन होता है वो नहीं करते हैं, उसको संस्कृत में प्रदूषणम कहा जाता है।
नम भवति तथा त्रिचक्रयानम अपि भवति। 2 पहियों वाले वाहन भी होते हैं तथा 3 पहियों वाले वाहन भी होते हैं। अपि मतलब होता है भी, अपि का मतलब होता है भी, भवति यानी होते हैं। 2 पहियों वाले वाहन भी होते हैं और 3 पहिए वाले वाहन भी होते हैं। अनिमिष बोलता है किंतु विचित्रा एवं त्रिचक्रयानिका, लेकिन ये जो ई रिक्शा है यह तो विचित्र ही दिखती है। जो ई रिक्शा है यह तो विचित्र ही है ना। किंतु यानी यह, किंतु यानी लेकिन, ये जो त्रिचक्रयानिका मतलब 3 पहियों वाली जो ई रिक्शा है वो तो विचित्र ही दिखाई देती है। जननी बोलती अरे आगच्छम बस यानम आगच्छति, अरे चलो चलो बस आ गई, है ना। मम्मी क्या बोलती अरे चलो आगच्छ यानी चलो, बस यानम यानी बस, आगच्छति बस आ गई है या बस आती है, चलो चलो हमारी बस आती है। ये पार्ट हमने एक्सप्लेन किया है। अभी आप लोगों को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। इस पार्ट के शब्दार्थ हैं पेज नंबर 140 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग भी पढ़िएगा इनको, ठीक है। ये देखते हैं एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि जिन वाहनों के लिए संस्कृत में अलग शब्द नहीं हो, मतलब जो हिंदी में भी सेम होते हैं और संस्कृत में भी सेम होते हैं, उनके आगे यान लगाकर उनका संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जैसे वायुयानम, जलयानम, टैंक यानम, रॉकेट यानम आदि, है ना। तो ये जो यान शब्द है ये लगा के उनका रूप बदल दिया जाता है जिससे कि उनकी पहचान संस्कृत में होती है। आए आपको समझ में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कार यानानी कथम धावंती। कार कहाँ कैसे दौड़ती हैं, तो त्वरितम यानी तेजी से, कथम यानी कैसे, तो तेजी से, त्वरितम है ना, धावंती यानी दौड़ती है। उपस्कराणी कह नयति, है ना। उपस्कराणी तो सामान किससे ले जाए, उपस्कराणी मतलब होता है सामान, कौन लाता ले जाता है, तो ट्रक यानम, ट्रक से। विचित्रा का अस्ति, तो अभी हमने पढ़ा था त्रिचक्रयानिका विचित्रा अस्ति, तो क्या लिखेंगे, विचित्रा की जगह तो विचित्रा आ जाएगा, का की जगह आ जाएगा त्रिचक्रयानिका और अस्ति की जगह अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि प्रश्न है तो उत्तर में हम लगा देंगे पूर्ण विराम। बस यानम आगच्छति इति क वदति, बस आ गई है, ये बस आती है किसने बोला है, तो ये सेंटेंस किसका था, जननी वदति, माता बोलती है, ठीक है। बस यानम आगच्छति इति जननी वदति, जननी मतलब माता, वदति ने बोलती है। आप लोगों को ये कंप्लीट करना है अपनी बुक में। अब आप देखिए रिक्त स्थान है ये, अव्ययन शब्देन वाक्यम पूर्यत, है ना। ये शब्द आपको यहाँ साइड में दिए हैं, इनको पढ़ना है और वाक्यों को पूरा करना है। काका कृष्ण पिक अपि कृष्ण भवति, काका मतलब कौआ, कृष्ण मतलब कृष्ण, पिका यानी कोयल भी, कृष्ण भवति भी यानी अपि यानी भी, कृष्ण यानी काली, भवति यानी होती है, तो काका यानी कौआ, कृष्ण, कोयल भी काले होते हैं। प्रकाश त्वरितम चलति, त्वरितम यानी तेजी से, प्रकाश तेजी से चलता है। अत्र निकटे आपना अस्ति, यहाँ पास में आपना यानी मार्केट, अस्ति यानी है। मम कक्षा न, मम अध्ययन कक्ष पृथक अस्ति, मेरा जो अध्ययन कक्ष है, पृथक मतलब अलग, अस्ति यानी है, मेरा जो अध्ययन कक्ष है वो अलग है। आम एष मम शुनक अस्ति, आम मतलब होता है हाँ, हाँ है ना, हाँ, ऐशा यानी यह, मम यानी मेरा, शुनक मतलब होता है कुत्ता, संस्कृत में उसको बोला जाता है कुत्ता। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा, कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जलयानम, रेलयानम, टैंकयानम, वायुयानम और कारयानम। यहाँ पे वाहनों के नाम संस्कृत में दिए हैं, वो कहाँ चलते हैं इसका मैं आपको पिक सेंड करूँगी, उनके सामने मैंने मैच किया है। इधर आगे जो जगह दी है यहाँ पे आपको सेंटेंस फॉर्म में उनको लिखना है। जैसे रेल यानम लोह पथे चलती, तो रेल जो होती है वो लोह पथ मतलब लोहे की जो पटरियाँ होती है उस पर चलती है। रेल यानम लोह पथे चलती, ठीक है। इसी तरह से सबके मैंने मैच किए हैं, सेंटेंस फॉर्म में आपको लिखना है। अब यहाँ पे दिए हुए हैं बहुवचन में सेंटेंस, आपको एक वचन में यहाँ पे लिखना है। जैसे जलानी वहंती, पानी बहता है, बहुत सारा पानी बहता है, लेकिन जलम वहती यानी पानी बहता है। खगा कुजंती, खगा मतलब बहुत सारे, कुजंती यानी कुंजते हैं, बोलते हैं। तो एक वचन में, एक मतलब वचन में अगर परिवर्तन करके हम सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, खगा कुजती। इस तरह से मैंने सारे सेंटेंस जो हैं उनको चेंज करके लिखा है। मैं पिक सेंड करूँगी, आप लोगों को अपनी बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उचित विकल्पम चिनुत, क्या करना है, यहाँ पे विकल्प दिए हैं उनको चुनना है और लिखना है। सिंह वने वसति, शेर जंगल में रहता है। वानर फलानी खादती,
वानर फल खाता है। समुद्र विशाल भवति, समुद्र विशाल यानी बड़ा है। हंसा तरंती, हंसा क्या करते हैं, हंसा मतलब हंस, तरंती यानी तैरते हैं। इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बुक में लिखना है और लर्न करना है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।